आफ्टरनून गर्ल्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमओपी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑफिस। एमओपी आपका नया सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑफिस है क्या। ऑफिस एक ऐसा प्लेस है, एक बिल्डिंग है, एक रूम है जहाँ पे आप लोग अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ एक ऑफिस क्या, तो आप बोलते हो कि एक रूम है, एक बिल्डिंग में एक रूम है जहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। तो वो रिकॉर्ड वहाँ पे आया कैसे? पहले कहीं से इन्फॉर्मेशन आपने ली, ठीक है, कलेक्ट करी, चाहे इंटरनल सोर्सेज थे चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज थे, देन उसको आप लोगों ने प्रॉपरली पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, कहीं पे उसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या था? ताकि फ्यूचर में जब भी आप लोगों को उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो, आप लोग उनको प्रेजेंट कर सको। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको फ्यूचर में चाहिए नहीं, आप उसको क्यों रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो आप लोगों ने उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप लोग उन चीज़ों को प्रोवाइड या उन रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड कर सको। सो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑफिस क्या है, जहाँ पे आपका क्लरिकल वर्क जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर तरीके का जो पेपर वर्क है परफॉर्म करा जाता है, चाहे आप लोगों ने लेटर वगैरह है आपके कॉलेज में या आपके ऑफिस में बाहर से आए हैं, या आपने किसी को लेटर भेजा है, या किसी तरीके की कोई फाइल्स पड़ी हैं आपके पास, कोई सीडी पड़ी है, किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड है, चाहे एक बिल भी पड़ा है, आपने उसको भी संभाल के रखा है। ठीक है, वो कहाँ पे होता है ये सारा काम? ऑफिस में। इज़ मेंटेन एंड डील विद, तो कहते हैं आप लोगों ने उन चीज़ों को मेंटेन करना है। ठीक है, पर्पस क्या है दोबारा से? ताकि फ्यूचर में आप उन रिकॉर्ड्स को जो है यूज़ कर सको। सो यहाँ पे लिखा है एन ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर वर्क इन कनेक्शन विद प्रिपेयरिंग एंड फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ डन। प्रिपेयरिंग मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ। और फर्निशिंग का मतलब होता है प्रेजेंट करना। प्रेजेंट मतलब आप लोगों ने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पब्लिश करना है। कहते इन दो पर्पस के लिए कि या तो आप लोगों को उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किस पर्पस से? क्या क्योंकि आपने फ्यूचर में उसको क्या करना है, प्रेजेंट। तो ये सारा काम जो है आपका कहाँ पे होता है? ऑफिस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? एट द एंड ऑफ द लेसन, जो हम लोग इस लेसन में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, हम पढ़ते हैं। कहते हैं आप लोगों को बेसिकली ये पता चल जाएगा कि ऑफिस का मीनिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फंक्शंस इसमें आते हैं, मैनेजर जो काम करता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ ऑफिस, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, बट राइट नाउ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो जस्ट फंक्शंस करेंगे हम लोग। सो मीनिंग क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। जो चीज़ें ऊपर लिखी है उसको थोड़ा सा कंसाइजली इन्होंने यहाँ पे लिखा है। एंड ऑफिस इज अंडरस्टूड टू बी अ प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे सारा क्लैरिकल और पेपर वर्क परफॉर्म करा जाता है। ये सारा पेपर वर्क है, लेटर्स, इसमें आप लोग बिल्स भी लिख सकते हो जिसको आप लोग वर्ड देते हो इनवॉइस। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इनवॉइस। ठीक है, सो इनवॉइस भी आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। सो द ऑफिस ऑल्सो मेंटेन्स एंड डील्स विद एवरी पेपर और डॉक्यूमेंट रिसीव्ड इन ऑफिस। कोई भी आपका रिकॉर्ड जो है, कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस में आया है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपका एक ऑफिस है, उसमें कौन कौन से आपको कोई ऑर्डर दिया है किसी ने, आप लोगों के पास कोई बिल पड़ा है, आपने किसी को लेटर भेजा है, आपको किसी ने लेटर भेजा है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के अगर आपके पास पेपर पड़े, किसी भी तरीके का पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो आप कहाँ पे डील करते हो? एक ऑफिस के साथ। सो ये एक सेंट्रल प्लेस है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में 10 ऑफिस नहीं होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिस होएगा जिसका सेंट्रल प्लेस है, सारी रिकॉर्डिंग उस ऑफिस में होएगी। वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ क्लरिकल वर्क इज डन टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है, अफेयर्स हैं, उनको कहाँ पे कंट्रोल करा जाता है, कहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है? एक सेंट्रल प्लेस में। उस सेंट्रल प्लेस को क्या कहते हैं? ऑफिस। अब जिनको यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो रहा कि ऑफिस क्या है, जहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करे जाते हैं ताकि फ्यूचर में उनको यूज़ कर सके, इतना मीनिंग याद कर लो।
अब इनका फंक्शन क्या है एक ऑफिस का? सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने फंक्शंस में? रिसीव इंफॉर्मेशन, टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। देखो पहला स्टेप ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन आएगी, कहीं से वो इन्फॉर्मेशन आई है, आपने उसको लेना है। पहले तो रिसीव करा, बाद में मैंने कहीं पे रजिस्टर पे, कॉपी पे, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करा, वो सेकंड स्टेप है। पहले तो इन्फॉर्मेशन मिली ना मुझे, जो इन्फॉर्मेशन मिली आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज आर दो सोर्सेज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। लिखा हुआ इन्होंने फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज इंफॉर्मेशन में बी रिसीव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, सेक्शन, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉलेज के अंदर ही मुझे साइंस डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे किसी स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी, मुझे किसी टीचर ने इन्फॉर्मेशन दी, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑफिस ने रिकॉर्ड करी, तो वो हम बोलेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ से मिली है? इंटरनल सोर्सेज से। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से आपने सारा डेटा जो था वो रिकॉर्ड करा, रिसीव करा, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कॉलेज के बाहर से इंफॉर्मेशन मिली। अब मैं कॉलेज के एग्जाम्पल या स्कूल के एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ, बट अदरवाइज जो आपने लिखनी है एग्जाम्पल, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से लिखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? जब कॉलेज के बाहर से किसी के पेरेंट्स ने, किसी और कॉलेज ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी पर्सन ने मुझे बाहर से इंफॉर्मेशन दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पढ़िए फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, कस्टमर्स, विजिटर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। तो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आपकी आ जाएगी एक्सटर्नल सोर्सेज में। सो बेसिकली जो आप लोगों ने फोकस करना है, जो आपके जब आपने लिखना है तो ये दो वर्ड्स आपने ज़रूर लिखने हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है या तो इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो वो इन्फॉर्मेशन का आपकी क्या है? बेसिकली आप इन तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है? एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। या इन्होंने और क्या लिखा है? डिपार्टमेंट्स को नाम दे, उनका डिपार्टमेंट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें कहते हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं। बाहर से कौन कौन लोग हैं? अगर मेरी फैक्ट्री है तो बाहर से कोई किसी ने रॉ मटेरियल दिया मुझे, सप्लायर्स, बाहर से चीज़ें खरीदने वाले कस्टमर्स, विजिटर कोई देखने आता है ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वगैरह, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैगजीन्स आ सकती हैं, न्यूज़पेपर आ सकता है, ये सारे आप लोगों के एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जी। अब आता है आप लोगों का टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। वंस यू रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, आपने करना क्या है? अभी इन्फॉर्मेशन तो रिसीव कर ली, अब आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। अब आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हो नहीं कि आपने इन्फॉर्मेशन सुनी और आपने दिमाग में स्टोर कर ली, कहीं पे तो आप लोगों ने लिखा होएगा ना, उसका रिकॉर्ड होएगा आपके पास। तो जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका इस पॉइंट में कवर होएगा। अब इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं लिखा, आप लिख सकते हो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है कैसे कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क आ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा, और कौन कौन से आ सकते हैं आप लोग बताइए। यहाँ पे सीडी वगैरह हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, ठीक है, ये सारी, रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, आगे जगह नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन कि कैसे या क्या कब करनी है। अभी के लिए इतना सुन लो कि आपने इन्फॉर्मेशन जब रिसीव कर ली, आपने उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है, किसी रजिस्टर पे, किसी कंप्यूटर पे। सो इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मैनेजमेंट को हो कि जब मैनेजमेंट ने मांगी, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस पर्पज़ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन एन ऑफिस इज कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड। तो कहते हैं जब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन मांगे मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस इन्फॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। रिटन डजन मीन सिर्फ हैंड रिटन की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी चीज़ को टाइप कर रहे हो, कंप्यूटर फॉर्म में है वो इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो द रिकॉर्ड्स आर नॉर्मली केप्ट इन एन ऑफिस विच इंक्लूड, अब कहते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल होते हैं जो आपके मनी के साथ रिलेटेड होते हैं,
कॉस्ट तो आपको पता ही है, खर्चा। कोई ऑर्डर करा था आपने, आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई पिछले साल, ठीक है, 2019 में आपका कितना प्रॉफिट था, 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कहते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो प्रोग्रेस रिकॉर्ड। आगे आता है एम्प्लॉयज़ ने कितने घंटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, कोई लेटर ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, भेजी थी, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड्स आपके कवर होंगे। दोबारा से मैं रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। देखो इन्होंने ये बात करी है, ये रिकॉर्ड्स जो हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली रखते हो, वो रिकॉर्ड कौन कौन से हैं वो तो बता दिए कि आपने भी खर्चे को रिकॉर्ड करना है, आपने पैसा कितना आया उसको रिकॉर्ड करना है, कितना प्रोग्रेस हुआ, घंटे काम करा, लीव कितनी थी, कितने लेटर आई, ये सब आपने रिकॉर्ड करा। पर मैं बात क्या कर रही हूँ, टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड करनी है, ये तो लिखोगे ही लिखोगे, पर इसके साथ कहाँ पे, वेयर, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है वो मैंने आपको पहले बताया। रजिस्टर, कंप्यूटर्स, ठीक है, आपका आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, आ जाएगा हार्ड डिस्क, आ जाएगा। यहाँ पे इन चीज़ों को आपने सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, गलत नहीं होएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि ऑफिस का एक फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को लेना और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, और ऑफिस का काम क्या है। अब आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, पहले मैं वापस जाती हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, ये सारी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन को एक ही रजिस्टर पे खर्चा, एक ही रजिस्टर पे लीव, एक ही रजिस्टर पे सब कुछ लिख लोगे, नहीं ना, आप लोगों को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा कि इस रजिस्टर में मैं जो पैसा आया है या कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखूंगी, इस रजिस्टर में सिर्फ मैं खर्चा लिखूंगी, इसमें सिर्फ मैं जो ऑर्डर आए हैं आपको उसके बारे में लिखूंगी। तो किसी तरीके से तो आप अरेंज करते हो ना इस इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे फिर मैं बात कर रही हूँ अरेंज द इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड एक बार कर ली थी, अब उसको प्रॉपरली मैंने अरेंज करना है। जैसे आप लोग रफ कॉपी पे लिख लेते हैं पहले सारे सब्जेक्ट का, फिर उसको अपनी फेयर कॉपी पे जगह जौन सी कॉपी पे जिसके साथ रिलेटेड सब्जेक्ट है वो लिखते रहते हो। सेम ऐसे करना है कि एक जगह पे पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है आपकी, अब उसको जौन सी जगह पे वो रिलेटेड है या जिसके साथ वो उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पे उसको रख देना है आपने उस इन्फॉर्मेशन को। To arrange the information. The information collected by an office is rarely in the form or in which it is given out. तो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की जिस इन्फॉर्मेशन को आपने प्रोवाइड करना होता है वो रियरली उस फॉर्म में होती है, तो आप लोगों को उसको जो है कन्वर्ट करना पड़ता है 90% केसेस में। फैक्ट हैव टू बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो हम जिनकी बात कर रहे थे कि इतने आप लोगों ने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी या फैक्ट थे, आप लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से आप लोगों ने रिसीव करे, बहुत कैलकुलेशन थी, टैबुलेशन थी, आप लोगों को करनी पड़ी, आपने कैलकुलेट करा, जैसे आपने एक सारा कैश रिकॉर्ड करा, कितना आया, कितना गया, कितना पेंडिंग है, कितना भी उधार है, ये सब कुछ आपने देखा। So an office is responsible for supplying the information in the form which best serve the purpose of the management. तो कहते हैं अब आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में दो, सप्लाई करना है। अब छोटे से एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, फिर दोबारा से मैं इस पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोग जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, इसमें जर्नल बनते हैं, एंट्रीज होती हैं, अगर आप अपने मदर को वो चीज़ दिखा दोगे उनको नहीं समझ में आएगा, उनको नहीं पता चलेगा ये राम टू शाम क्या हो रहा है, राम इज़ डेबिटेड क्रेडिटेड, ये क्या चल रहा है, नहीं समझ में आएगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में उनको ये बताना पड़ेगा पैसा आया है या गया है। ऐसे ही करते हो कि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों की टिपिकल है या वो किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं समझ में आएगी, तो आपको उनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ नॉर्मल लैंग्वेज में पैसा आ रहा है या जा रहा है, खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है। उनको नहीं समझ में आएगा अगर आप उनको टेक्निकल लैंग्वेज में या ग्राफ्स बना बना के जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। तो सेम उन्होंने ये लिखा है कि आप लोग ने यानी कि ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने में कि मैनेजमेंट का पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाए, मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अब कहते कैसे हम इन्फॉर्मेशन को अरेंज करें, मैंने आपको पहले बताया था कि बिल जो है एक जगह इकट्ठे कर दो, पेरोल्स होता है रिलेटेड टू सैलरी, सैलरी के साथ रिलेटेड काम एक जगह पे कर दो, खर्चा एक जगह पे कर दो, स्टेटमेंट्स एक जगह पे कर दो, रिपोर्ट्स एक जगह पे कर दो। तो आप लोगों ने
जितनी इंफॉर्मेशन पहले अरेंज करी थी, रिकॉर्ड करी थी, अब आप लोगों ने क्या कर दिया उसको, पहले मैंने इकट्ठी कर ली सारी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड कर ली थी ऑर्डर वगैरह, अब मैंने उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा ये भी क्लियर हो गया कि मैंने उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना था प्रॉपरली। अब नेक्स्ट आता है टू गिव द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में आई, उस इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड करा, फिर उसको अरेंज करा, सॉर्टिंग करी, एडिटिंग करी उसकी, ठीक है, सब कुछ हो गया। किया सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी पर्सन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अपने लिए तो मैंने करा नहीं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है, क्या पता हो भी सकता है कि मैंने वो अपने लिए ही, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी हो, पर पर्पस तो था ना कि इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे फ्यूचर में। सो an office furnish information from its record as and when required by the management. The information required by the management may be of routine nature and of special nature. दो चीज़ें मैं यहाँ पे ये सारी लाइन दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। पहले उन्होंने लिखा है रूटीन नेचर। रूटीन मतलब समझ में आता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको डेली बेसिस के ऊपर चाहिए, जैसे कैश इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है स्पेशल नेचर की, टैक्स साल के एंड में पे करना है या मंथ के एंड में पे करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्पेशली इन केसेस में चाहिए, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर मुझे क्या करना है कि टैक्स वगैरह का, वो तो साल के एंड में पे करेंगे या हर मंथ के एंड में, जैसे आप लोगों की पॉलिसी है। तो इन्फॉर्मेशन जैसे देनी है, कहते अब इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को, जो पैसे के साथ रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी टैक्स की बात करी, वो मैनेजमेंट को कब चाहिए, स्पेशल मंथली या ईयरली बेसिस के ऊपर। और जो रूटीन नेचर की इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को कब चाहिए, डेली। क्लियर हो गया कि अब इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट चाहती है, या तो रोज़ इन्फॉर्मेशन चाहती है या कभी कभार चाहती है, इसलिए मुझे वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैनेजमेंट ने, चलो मान लिया कि मैनेजमेंट को चाहे इन्फॉर्मेशन डेली चाहिए, चाहे मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो साल भर में चाहिए या साल के बाद चाहिए। अब आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको कैसे देनी है, वर्बली और इन राइटिंग। दो तरीके हैं आप लोगों के, या तो उनको आप लोग ऑरली बता सकते हो, या आप लोगों को उनकी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, बात तो हमारी वहाँ पे ख़त्म हो गई कि इन्फॉर्मेशन ली, रिकॉर्ड करी, अरेंज करी और लोगों को जो थी वो कोई पर्पस के लिए आप लोगों ने उनको दे दी। इसके साथ साथ आपका एक और काम है ऑफिस का, पब्लिक रिलेशंस फंक्शन। आपने पब्लिक के साथ रिलेशन बना के रखने हैं। अगर आप लोग कभी नेट खोलो और वहाँ पे किसी भी बड़ी कंपनी का, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट निकालो, तो आपको सारे सालों के प्रॉफिट मिल जाएंगे इनके। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना, कि उस कंपनी का हमारे साथ कोई ना कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक है, तभी तो उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी और हम लोगों को, पब्लिक को, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सारी। ठीक है, अब दोबारा से इस पॉइंट में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। एन ऑफिस हैज़ नॉट ओनली टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट, सिर्फ कहते डिपार्टमेंट के साथ नहीं उन्होंने काम करना, जबकि हमारे साथ आउटसाइडर्स, पब्लिक के साथ भी काम करना है। तो कहते हैं उनके साथ उन्होंने क्या करना है, अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस मेंटेन करने हैं, क्योंकि इनकी वजह से उनकी क्या बनेगी, रेपुटेशन, उनकी गुडविल। गुडविल होती है रेपुटेशन। ठीक है, तो वन एंड सेम थिंग, एंड नहीं डालना और डालना है, रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Public relation officers appointed especially for this purpose not only maintain the relations with the outsider but also within the organization between the staff and management। कहते हैं इसलिए आप लोग क्या करते हैं, स्पेशली ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हो, ताकि टाइम टू टाइम जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए ये ऑफिसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑफिसर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ऑफिस का काम है पब्लिक के साथ रिलेशंस बनाना। कैसे रिलेशन बनाना, उनको इन्फॉर्मेशन देके। लास्ट पॉइंट फंक्शंस का, सेफ गार्डिंग एसेट्स। इतने ऑफिस जो है आप लोगों की एसेट्स को भी सेफ रखता है। हाउ? इट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मे बी फिक्स्ड एसेट। कहते हैं आप लोगों की एसेट को सेफ रखा जाता है, वो एसेट कोई भी हो सकती है। फिक्स्ड एसेट, अगर आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पता फिक्स्ड एसेट क्या है, देन अकाउंटेंसी का जो है फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर चेक करो, वहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन है सारी।
फिक्स एसेट होती हैं वो एसेट जो एसेट्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बिल्डिंग है वो 1-2 दिन बाद बेच नहीं देते कि आज खरीदी कल बेच दी फिर खरीद ली, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहती हैं और आप उनको यूज़ करते हो, आपको उनसे प्रॉफिट होता है या बेनिफिट मिलता है इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जिनमें आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, मशीनरी, इक्विपमेंट, लाइटनिंग, एयर कंडीशनिंग, ये सारे एयर कंडीशन इक्विपमेंट, ये सब कुछ किस में है, ये सारी फिक्स एसेट्स हैं जो कि आप लोगों की 1 साल से ज़्यादा के लिए है और इनको आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। और एक तो उन्होंने किसकी बात करी, अंडरलाइन कर लीजिए, फिक्स एसेट की। दूसरी उन्होंने बात करी है मूवेबल एसेट। बिल्डिंग मूव कर सकती है? नहीं। फर्नीचर मूव कर सकता है? यस। टाइपराइटर, मशीन्स, कैलकुलेटिंग मशीन्स, या हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग मशीन जिसको हम कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, ये सारी मशीन्स कहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं? सारी वहाँ पे ऑफिस पे, ठीक है। ऑफिस में ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रोटेक्शन, मतलब ऑफिस इन चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक चीज़ तो ये होगी, एसेट्स की बात हुई। दूसरी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दोबारा से मैं बता रही हूँ, एक हुई एसेट की, दूसरी बात हो रही है कैश की। कैश मस्ट बी हेल्ड इन सेफ्टी और बैंक। तो ये कहाँ पे पड़ा होता है आपका कैश वगैरह सारा कुछ? ऑफिस में। फिक्स एसेट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हजार्ड्स ऑफ फायर, कि उसको आग वगैरह ना लग जाए, चोरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है। इसलिए उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आप कराते हो और ऑफिस में रखते हो, या कैश इटसेल्फ। तो ऑफिस का काम क्या है, एसेट्स को सेफ भी करना, लोगों के साथ रिलेशन भी बनाना, और इन 4 पॉइंट्स को आप लोग जो है वो सीक्वेंस वाइज पढ़ना, कि पहले रिसीव करा, देन रिकॉर्ड करा, देन अरेंज करा, फिर लोगों को वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप लोगों की इसमें आती हैं। सारा काम कौन करता है? ऑफिस करता है। तो ऑफिस का ये फंक्शंस हैं कि ऑफिस में ये वाले काम होते हैं। ऑफिस है क्या, दोबारा से वाइंड अप करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ऑफिस है क्या, जहाँ पे आप लोग सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। सिर्फ ये वर्ड मत लिख देना कि रिकॉर्ड करते हो, आगे भी लिखना, फॉर द पर्पस ऑफ। पर्पस क्या है उस चीज़ का, ताकि उनको फ्यूचर में यूज़ कर सके हम लोग। लोगों को देना, ऑर्गेनाइजेशन को उन रिकॉर्ड्स को देना, ये किसका काम है? ऑफिस का। थैंक यू।